ठीक है अलंकृता, मैं आपके पास आऊं। इस बीच बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के सामने रख देते हैं। भारत में भूकंप को लेकर क्या है चेतावनी, वो बताना भी बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल हाल ही में जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चिंता लोगों के बीच में बढ़ी हुई है कि भारत को लेकर क्या कोई प्रेडिक्शंस है क्या, तो ऐसे में समझा देते हैं। दरअसल भारत में भूकंप क्या है चेतावनी, एशियाई देशों में तुर्की जैसी आपदा आ सकती है, ऐसी चेतावनी। और इसके साथ ही तुर्की सीरिया के बाद भारत पाकिस्तान में भूकंप आएगा, ऐसे प्रेडिक्शंस है। साथ ही साथ बता दें अफगानिस्तान से शुरू, हिंद महासागर में होगा खत्म, ये चेतावनी दरअसल जारी की गई। पाक भारत को पार करके हिंद महासागर में पहुंचेगा, ऐसे प्रेडिक्शंस है। 21 मार्च की रात आए भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान था, जैसा प्रेडिक्शन किया गया था। और ऐसे में और ये जो इसकी तीव्रता थी वो कितनी ज्यादा थी हर किसी ने महसूस किया था। तो जो तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उनसे हमारे सवाल यही है कि क्या ऐसी तमाम जो भूकंप है जिसको लेकर फ्रैंक अब तक प्रेडिक्शंस करते आ रहे हैं, क्या ऐसा कोई साइंस है जिसके तहत पता लगाया जा सकता है कि प्रेडिक्शंस किए जा सकते हैं, और इसके पीछे का साइंस क्या है? डॉक्टर अजय पॉल, अगर आप समझ पाए हो कि ऐसा क्या मेथड है जो फ्रैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि फ्रैंक जब जुड़ेंगे हम उनसे ये पूछेंगे, क्या आपको लगता है मेथड वो इस्तेमाल करते होंगे जिससे इस तरीके के बड़े प्रेडिक्शंस वो कर देते हैं और वो सटीक भी साबित होते हैं? देखिए, जो हमारे अब तक की स्टडीज हैं भूकंप के बारे में, इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड है, वो डेटा बेस्ड है, वो ऑलरेडी मीडियम टर्म फोरकास्टिंग की तरफ है। यदि आप हिमालय भारत क्षेत्र की बात करें तो हम लोग जो साइंस के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो ये देखते हैं कि डेटा क्या बताता है कि कहाँ पे एनर्जी एकत्रित है, कहाँ पे अब तक रिलीज हुई है, कहाँ पे रिलीज होनी बाकी है, और वो उसकी मीडियम टर्म फोरकास्टिंग की प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस के आधार पे ये कब रिलीज हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगा उनकी बात सुन करके, और जो उन्होंने कहा है कि वो एक इंटरप्लेनेटरी मोशन को भी बीच में रख करके और उसके साथ वो संज्ञान लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कितनी उनको सफलता मिल रही है और क्या उसका वैज्ञानिक आधार है, इसको अभी समझना बाकी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो सटीक भविष्यवाणी अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड होगी, जिसमें कि ऊर्जा का एकत्रित होना, उसका किस समय पे रिलीज होना, कहाँ पे किस गहराई पे होना, वो जो एक डेटा बेस्ड जो साइंस है। डॉक्टर अजय, अलंकृता मानवी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, ये कह रही हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी के आधार पर प्रेडिक्शंस कर सकती हैं इसी तरीके के। अलंकृता, चूंकि आप कह रही हैं कि आपने भी इस तरीके के प्रेडिक्शंस किए हैं, आप बता सकती हैं, और साइंस हालांकि इन चीजों को नहीं मानता। देखिए, साइंस माने ना माने, लेकिन जो प्रेडिक्शंस हमने पहले कर दी और उसके आधार पे आप देख सकते हैं, वो आपको यूट्यूब पे, इंटरनेट पे मौजूद होंगे कि पहले से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन दी हुई है कि मार्च में भूकंप आएगा। तो वो कैसे पॉसिबल है? या अगर मुझसे जब पूछा गया था कि 2023 कैसा रहेगा, तो मैंने पहले ही कहा था कि भूकंप बहुत तरह के अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, और मैं अभी भी प्रेडिक्ट कर रही हूँ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि अप्रैल एंड में हिमाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट साइड में सुबह के समय भूकंप आने की संभावनाएं बनेंगी। हमारे ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल हम चार्ट्स में जज कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा दावा आप यहाँ अलंकृता कर रही हैं। प्रजापति जी, क्या जिस तरीके से दावा अलंकृता कर रही हैं, आप दावा कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं क्या? जी नहीं, देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि पूरे विश्व में लगभग एक साल में 10,000 से ज्यादा भूकंप आते हैं, अलग अलग तीव्रता के और अलग अलग रिएक्टर स्केल पे। अब वो किसी भी भाग में हो सकते हैं विश्व के। अब ये अलंकृता जी का एक अनुमान हो सकता है, जहां तक इनका जो ऑब्जर्वेशन है अभी तक का, पर इसका कोई प्रामाणिक या कोई वैज्ञानिक तथ्य तो नहीं है। प्रमाण यही है कि आप YouTube पे जाइए, आप वो वीडियोस देखिए जहाँ पे प्रेडिक्टेड था कि मार्च 2023 में इस वक्त भूकंप आएगा, और ये प्रेडिक्शन दी गई थी और अभी भी मौजूद है वहाँ पे। तो इसलिए अनुमान नहीं है। अर्थक्वेक का सीधा सीधा संबंध होता है, जो अर्थ के इंटीरियर में जो भूगर्भीय हलचल होती है, वहां पर बहुत ही तेज, ये कही जाए कि बहुत ही गर्म वहां पर एक पदार्थ होता है, प्लाज्मा, किसी प्रकार का जो कन्वेक्शन प्रोसेस है कहीं पे, बहुत सारे उस कन्वेक्शन के द्वारा जो ऊर्जा होती है वो
धरती के जो ऊपरी हिस्से तक आती है, और उसी के कारण जो टेक्टोनिक प्लेट्स है या उसमें जो है हलचल होने लगती देखिए, है। एस्ट्रोलॉजी और अपने ये आप भूकंप आता अपने आप में साइंस है, ऐसी कोई और methodology एस्ट्रोलॉजी नहीं के है। साथ साथ अब आने वाले समय पे बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पहले से ही जगह पे कहीं पे बहुत स्ट्रॉन्ग जियोपैथिक स्ट्रेस है या गणमान, हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से ये वो बिल्कुल है। गणना से वो बता हमारे सकते पास- हैं कि आगे भूकंप आने के चांसेस हैं। अदरवाइज अब आप देखिए, मैं आपके सामने बता रही हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भूकंप आने के ठीक है। चांसेस हैं, नॉर्थ ईस्ट में भूकंप आने के चांसेस हैं, आने वाले महीने में भूकंप आने के चांसेस हैं। अब ये तो आप सिर्फ देखिए, साइंस यहाँ पर सीधा सीधा कह रहा है कि ऐसे कोई प्रेडिक्शंस किए नहीं जा सकते, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के आधार पर बड़े बड़े प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं।